नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो जो हमारा टॉपिक है वो आईडीपी वाला टॉपिक चल रहा है। आईडीपी का मतलब है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, वो वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें उस टॉपिक में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल पार्ट देख लिया है। उसके अलावा हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट दोनों के बीच में रिलेशन देख लिया है। फिर हम लोगों ने एक थ्योरम कर लिया, जहां पर उस थ्योरम में हम लोगों ने क्राइटेरिया देखा था कि एक ग्रुप हमारा कोई आईडीपी है, तो जरूरी नहीं है जो हमने इंट्रोडक्शन वाला उसका डेफिनेशन पढ़ा था वो उसी तरीके से कोई भी ग्रुप इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बन सके। हमारे पास ऐसे और सारे मेथड है किसी ग्रुप को आईडीपी बनाने का। तो उस वाली थ्योरम में हम लोगों ने वहां पर दो सब ग्रुप लेके करा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर दो सब ग्रुप लेके करा था और मतलब हमने ये दिखाया था कि जी हमारा इस तरीके से भी आईडीपी हो सकता है। तो प्लीज पहले आप लोग उसे देख लीजिएगा, फिर यहाँ जनरल पे आइएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि वहां पे दो सब ग्रुप ना लेके सारे के सारे कोई भी मतलब एन नंबर ऑफ सब ग्रुप ले लेंगे, H1 H2 ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ सब ग्रुप ले लेंगे और फिर ये देखेंगे कि हमारा जी जो होगा वो आईडीपी कब होगा इन सब ग्रुप का। कौन कौन सी कंडीशन ऐसी लगेंगी कि हमारा जो ग्रुप है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाए अपने सब ग्रुप। कितने भी आप एन नंबर ऑफ सब ग्रुप ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वो वाला क्राइटेरिया देखेंगे। स्टेटमेंट मैंने पहले से लिखा हुआ क्योंकि थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट है और वो कुछ इस प्रकार से है कि ए ग्रुप जी इज एन आईडीपी ऑफ इट्स सब ग्रुप H1 H2 H3 ऐसे करते करते Hn तक। कि मेरे पास कोई भी जो एक ग्रुप जी है वो एक आईडीपी है, वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है अपने सब ग्रुप का, जो सब ग्रुप उसके पास H1 H2 H3 ऐसे करते करते Hn। यहां पर हमने n नंबर ऑफ सब ग्रुप लिया है। ये n हमारे पास 2 भी हो सकता है, ये n हमारे पास 3 भी हो सकता है, ये n हमारे पास 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। कंडीशन दी है इफ एंड ओनली इफ कि जो जी होगा हमारा वो आईडीपी होगा अपने सब ग्रुप का। इफ एंड ओनली इफ each hi is a normal subgroup of g। मतलब यहां पर आप H1 से लेकर Hn तक कोई भी hi उठा लीजिए। hi आपका H1 भी हो सकता है, वो H2 भी हो सकता है, वो H3 भी हो सकता है, H4 भी, ऐसे कोई भी आप hi उठा लीजिए, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा अपने ग्रुप जी का जब हमें ये कंडीशन गिवन होगी। उसके अलावा यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट को समझिए। यहाँ पर कह रहा है hi का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे H1 डॉट H2 डॉट H3 डॉट 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 hi-1 डॉट hi+1, यहाँ पर उसने hi गायब कर दिया। कह रहा है आप कोई भी एक hi उठा लीजिए, वो hi आपके पास कुछ भी हो सकता है, H2 H3 H1 H4 H5 H1 कुछ भी हो सकता है। तो आप उस hi को अकेला छोड़िए, उसके अलावा आपके पास जितने भी सब ग्रुप बचे हैं उन सारे के सारे सब ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो वो सारे के सारे सब ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन और वो जो सब ग्रुप आपने अकेला छोड़ा है उसके बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद थर्ड कंडीशन ये कहता है कि जब आप उसके सारे के सारे सब ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे H1 H2 H3 ऐसे करते करते Hn तक, तो आपको पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाएगा। ये समझ आया। कंडीशन में इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, तो हम लोग कन्वर्स वाली कंडीशन भी प्रूफ करेंगे, जहां पर हम लोगों को ये तीन स्टेटमेंट गिवन होगा और हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि जी जो है वो हमारा एक आईडीपी है। ये आपको समझ आया। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और देखिए। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोगों को क्या गिवन है हम लोग उससे लिख लेते हैं। हम लोगों को गिवन है या लेट कर लेते हैं, जो गिवन है उसको मान ले रहे हैं कि लेट जी जो है इज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, वो एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ऑफ H1, H2, H3, डॉट 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 Hn का। जो G है वो हमारा आईडीपी है, किस चीज का, अपने सब ग्रुप H1 H2 H3 करते करते Hn का। अब उसने यहाँ पे बोला हुआ है कि जी हमारा आईडीपी है, इसका मतलब हम लोग आईडीपी वाली कंडीशन, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट वाली कंडीशन, जो उसका डेफिनेशन है स्टेटमेंट, हम लोग उसे काफी अच्छे से जानते हैं कि अगर जी आईडीपी है इनका, इसका मतलब इनके एलिमेंट्स का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे को एक यूनिक जी मिलेगा। ये समझ आया। इसका मतलब स्मॉल जी, बिकॉज जी इज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 H2 से Hn, सो जी कैन बी स्मॉल जी कैन बी, या फिर ऐसे लिखता हूं स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। जो स्मॉल जी है वो कैपिटल जी का एलिमेंट है। बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज
यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, आप इसको लिख सकते हैं स्मॉल जी इज इक्वल टू स्मॉल h1 डॉट स्मॉल h2 डॉट स्मॉल h3 डॉट स्मॉल h4, ऐसे करते करते डॉट 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 स्मॉल hn आप लिख सकते हैं, जहां पर हर एक स्मॉल hi जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल hi में, जहां पर i आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू n है। मतलब क्योंकि g को यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता था उसके सब ग्रुप के प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया g बराबर स्मॉल h1 डॉट स्मॉल h2 डॉट स्मॉल h3 डॉट स्मॉल h4, ऐसे करते करते स्मॉल hn तक। अब यहां पर एक बात काफी अच्छे से समझिए कि जो ये आपका स्मॉल जी है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी को, और ये जो hi है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल hi को। तो इसका मतलब समझिए कि hi बिलोंग कर रहा है कैपिटल hi को, तो ये h1 हो सकता है। h1 का मतलब h1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल h1 में, तो कैपिटल h1 का कोई भी एलिमेंट स्मॉल h1 है, ये आपको समझ आया। h2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल h2 में, तो कैपिटल h2 का कोई भी एलिमेंट है स्मॉल h2। उसी तरीके से कैपिटल h3 का कोई भी एलिमेंट है स्मॉल h3, कैपिटल h4 का कोई भी एलिमेंट है स्मॉल h4। तो यहां पर जो मैंने ये h1 से लेकर hn तक में अपनी कंडीशन लिखी हुई है, ये सारे के सारे कैपिटल H के एलिमेंट है, और ये जो मेरा स्मॉल g है वो कैपिटल G का एलिमेंट है। इसका मतलब जब मैं g की जगह कैपिटल G लिखूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन भी मेरा कैपिटल H1 डॉट कैपिटल H2 डॉट कैपिटल H3 डॉट 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 कैपिटल Hn में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्मॉल g है वो कैपिटल G का एलिमेंट है। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे g का कोई भी एक एलिमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे ग्रुप में से कुछ भी मिल सकता है, तो कुछ भी मिल सकने का मतलब मेरे को पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाएगा। जब मैं क्वांटिटी चेंज कर दूंगा तो कैपिटल G बराबर लिख सकता हूं मैं स्मॉल h1 की जगह कैपिटल H1, स्मॉल h2 को कैपिटल H2, स्मॉल h3 कैपिटल H3, ऐसे करते करते h1 h2 h3 डॉट 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 hn लिख सकता हूं। किस चीज को? कैपिटल G को। ये आपको समझ आया? तो ये मेरा जो था ये वाली कंडीशन तो सिंपल थी, सी वाली, क्योंकि ये यूनिकली एक्सप्रेशन पे पूरी तरीके से बेस्ड थी, क्योंकि G को यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है उसके प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप की फॉर्म में, इसलिए मैं कैपिटल G इज इक्वल टू h1 h2 h3 डॉट 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 hn लिख दूंगा। ये आपको समझ आया? बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका जो कंडीशन था सी वाला तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो है अपना ये हमारा सी वाला तो यहाँ प्रूफ हो गया, आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसे रफ करूंगा, कर दे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी सेकंड वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे, क्योंकि थर्ड वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड वाले रिजल्ट देखेंगे और उसे ये दिखाएंगे कि कोई भी HI ले लीजिए, उस HI को अलग छोड़ के बाकी के सारे सब ग्रुप का मल्टीप्लीकेशन, जब आप उस मल्टीप्लीकेशन वाले सब ग्रुप का और सिर्फ HI का जब आप इंटरसेक्शन लेने जाएंगे, कॉमन पॉइंट लेने जाएंगे, तो आपको एक सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। हम लोग ये वाला प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ करने के लिए मान लीजिए हमारे पास, हम लोग बी वाला प्रूफ देख रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक y है जो कि बिलोंग कर रहा है कहां पर, इस वाले पूरे के पूरे में, मतलब वो HI में है, इंटरसेक्शन H1 में है, H2 डॉट H3 डॉट 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 HI माइनस 1 डॉट HI प्लस का 1, ऐसे करते डॉट 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 HN में बिलोंग कर रहा है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सब ग्रुप है वो सॉल्व होकर कोई ना कोई एलिमेंट तो देगा, तो उस एलिमेंट का मैंने एक जनरल नाम दे दिया y, कि उस एलिमेंट को मैं y नाम से बुलाऊंगा। तो अब देखिए y बिलोंग कर रहा है HI में भी और इस पूरे के पूरे में भी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड वाली कंडीशन होती है, कंपलसरी वाली कंडीशन होती है कि y मेरा यहां भी बिलोंग करेगा और y मेरा इस पूरे के पूरे सब ग्रुप के मल्टीप्लिकेशन में भी बिलोंग करेगा। तो मैं यहां से एक बात तो साफ साफ लिख सकता हूं कि जो मेरा y है वो बिलोंग करेगा कैपिटल HI में, और यहां से एंड लिख के y जो है वो बिलोंग करेगा H1 डॉट H2 डॉट H3 डॉट 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 HI माइनस 1 डॉट HI प्लस का 1 डॉट 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 HN। बस याद रखिएगा कंडीशन में अगर आपने HI को यहाँ पे ले लिया तो HI को यहाँ पे दोबारा नहीं लेना, ये आपको समझ आया? सिर्फ इतना सा चेंज है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से बड़ी आसानी से देख भी सकते हैं कि अगर मान लीजिए y जो है वो बिलोंग कर रहा है HI में, तो मैं इसको y इज इक्वल टू yi लिख सकता हूं, जहां पर yi जो है वो बिलोंग करेगा HI में। मैंने क्या करा, HI से कोई भी एक एलिमेंट उठाया yi, आप समझ रहे हैं, y जो था वो बिलोंग कर रहा था HI के अंदर, तो मैंने क्या करा, HI से कोई भी एक एलिमेंट उठाया yi और y को yi के बराबर लिख दिया। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 लिखा हुआ है, तो मैंने मान लिया 1 जो है वो बिलोंग करेगा 1 2 3 में, आपको समझ आया? और मैं एक एलिमेंट x ऐसा मान रहा हूं जो 1 भी हो सकता है, जो 2 भी हो सकता है, जो 3 भी हो सकता है,
ये आपको समझ आया? या फिर मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3, सॉरी पहले ऐसे 1 2 3, कुछ भी ऐसे, क्योंकि मेरे को पूरा का पूरा y दिखाना है HI में, तो पूरा का पूरा ये लूंगा जो कि बिलोंग करेगा इसके अंदर। तो मैंने ले लिया 3 2 1 बिलोंग कर रहा है 1 2 3 में, y बिलोंग कर रहा है HI में। अब मैंने क्या करा, HI से कोई एक एलिमेंट उठाया, मतलब मैं x एक एलिमेंट उठाऊंगा तो वो x एलिमेंट 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है। इसका मतलब अगर वो 1 होगा तो 1 बराबर 1 हो जाएगा, अगर वो 2 होगा तो 2 बराबर 2 हो जाएगा, और अगर वो 3 होगा तो 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हमने भी वहां पर यही करा है कि y बिलोंग कर रहा था HI से, और मैंने HI के ही एलिमेंट को किसी दूसरे नाम YI से दिखा दिया। तो मैं कह दूंगा कि y जो होगा वो बराबर होगा स्मॉल yi के, जहां पर स्मॉल yi बिलोंग करेगा आपका कैपिटल HI में। वही सेम कंडीशन मैं यहाँ पे करूंगा। मैं यहाँ पर एक बात अपनी साफ साफ लिख सकता हूं कि जो मेरा y होगा वो बराबर होगा स्मॉल y1 इंटू स्मॉल y2 इंटू स्मॉल y3, ऐसे करते करते डॉट 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 स्मॉल yi माइनस 1 डॉट स्मॉल yi प्लस 1 डॉट 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 स्मॉल yn तक। ये आपको समझ आया? इसको मैंने क्या लिख दिया कि y जो होगा वो बराबर होगा y1 इंटू y2 इंटू y3, ऐसे करते करते yi माइनस 1, यहाँ पर डॉट yi प्लस 1। सिर्फ yi मेरा इस तरफ है तो इस तरफ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो सारे एलिमेंट लिए हैं, यहाँ पर वो सारे एलिमेंट लिए हैं जो HI इधर नहीं है, उसके अलावा बाकी सब उधर ले लिया। कोई भी एक सब ग्रुप को अकेला इधर छोड़ा, बाकी सबको उधर ले लिया। तो यहाँ पर ऐसे आ गया, बस बीच में YI नहीं आएगा। ये आपको समझ आया? अब देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अच्छा यहाँ पर एक सेकेंड इसको प्लीज, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू, या ऐसे वेयर YJ जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल HJ में। मैंने क्या करा, यहाँ पर उस एलिमेंट को YI माना था तो यहाँ पर उस एलिमेंट को YJ मान लिया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। YJ बिलोंग करेगा कैपिटल HJ में। अब देखिए अगर यहाँ पर J जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू n है, लेकिन J I के बराबर नहीं है, ये कंडीशन भी बतानी पड़ेगी कि YJ जो है वो Y1 भी हो सकता है, वो Y2 भी हो सकता है, वो Y3 भी हो सकता है, वो I माइनस 1 भी हो सकता है, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट नंबर YI प्लस 1 भी हो सकता है, लेकिन वो YI कभी नहीं हो सकता क्योंकि I को जो है मैं इधर ले जा चुका हूं। ये समझ आया? अब देखिए यहाँ पर आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर y इसके भी इक्वल है और अनदर साइड y इसके भी इक्वल है, इसका मतलब a इज इक्वल टू b है, फिर b इज इक्वल टू c है, तो a इज इक्वल टू c होगा। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि जो yi है वो बराबर होगा y1 डॉट y2 डॉट y3 डॉट 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 yi माइनस 1 डॉट yi प्लस का 1 डॉट 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 yn। अच्छा क्लियर तो है ना? एक सेकंड प्लीज। हाँ क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये yi को हमने लिख दिया क्योंकि y y1 i के भी बराबर था और ये y इसके भी बराबर था, तो मैंने yi को लिख दिया y1 डॉट y2 डॉट y3 डॉट 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 yi माइनस का 1 डॉट yi प्लस 1, ऐसे करते करते डॉट 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 yn तक लिख दिया। अब यहाँ पर एक बात देखिए, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो मेरे पास yi लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ पर ऐसे बीच में लिखा yi। अब क्या करा, इसके यहाँ पर भी ई ऐसे लगा दिए डॉट 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 डॉट, फिर डॉट 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 यहाँ पर भी इस तरीके से ई लगा दिए ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूं इससे। मतलब यहाँ पर टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 से लेकर n तक, बीच में yi नहीं है, तो मैंने yi यहाँ लिखा, यहाँ yi नहीं था तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, जबरदस्ती बीच में एक आइडेंटिटी एलिमेंट लगा दे रहा हूं। ये आपको समझ आया? और बाकी y1 से लेकर yi माइनस 1 तक ई मैंने यहां लगा दिए, और yi प्लस 1 से लेकर n तक ई मैंने यहां लगा दिए। ये आप समझ रहे हो? और यहाँ yi था, यहां कुछ नहीं था तो ई यहां लगा दिया। मतलब मैं कंपेयर करने के लिए जहां जहां कोई एलिमेंट नहीं है वहां आइडेंटिटी एलिमेंट लगा सकता हूं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट के साथ वही सेम टू सेम रिजल्ट देता है। तो जहां जहां मेरे को जरूरत पड़ रही थी वहां वहां मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट लगा दिया ताकि मैं आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर सकूं। अब यहां से y1 जो होगा वो e के बराबर होगा, y2 जो होगा वो e के बराबर होगा, y3 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट y3 जो होगा वो e के बराबर होगा। तो आपके पास y1 भी e के बराबर है, y2 भी e के बराबर है, y3 भी e के बराबर है। ऐसे करते करते कोई भी नंबर yi e के बराबर है, yi प्लस 1 e के बराबर है, और ये डॉट 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 yn भी e के बराबर है। तो ये सारे के सारे y क्या हो गए आपस में e के बराबर हो गए। ये आपको समझ आया?
और आप यहाँ पर एक बात काफी अच्छे से देख भी सकते हैं यहाँ पर कि जो ये y था वो कहाँ बिलोंग कर रहा था, इस वाले में हमने यही तो लिया था, y बिलोंग कर रहा है hi, इस तरीके से h1 ये करके पूरा ऐसे, इसका मतलब y की जगह e लिख दे क्योंकि y हमारा e के बराबर आ गया। कोई भी जनरल y जो होगा वो e के बराबर होगा, आप समझ रहे हैं, जहां पर ये y1 भी हो सकता है, y2 भी हो सकता है, y3 भी हो सकता है, y4 एनी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये y आपका e के बराबर आ रहा है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इस वाले एलिमेंट को कि जब आप hi इंटरसेक्शन h1 डॉट h2 डॉट h3 डॉट 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 hi माइनस का 1 डॉट hi प्लस का 1 डॉट 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 hm का जब इंटरसेक्शन लेंगे i के साथ तो रिजल्ट आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट e ही देगा। एक ही एलिमेंट मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये समझ आया? तो ये हमारी बी वाली कंडीशन भी जो है वो प्रूफ हो गई। अब हम लोग अपनी ए वाली कंडीशन देखेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, इसे रफ कर दें, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अपना फर्स्ट वाली कंडीशन प्रूफ करते हैं, जो कि ये कहता है कि each hi इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। इसका मतलब आप कोई भी आप hi ले लेंगे, वो h1 h2 h3 ऐसे करते करते कोई भी hn ले लेंगे, कोई भी सब ग्रुप ले लेंगे, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा g का। तो नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन क्या थी, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि x h x इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है h पे, जहां पे स्मॉल h बिलोंग एलिमेंट है कैपिटल H का, और ये स्मॉल x जो है वो एलिमेंट है कैपिटल G मतलब ग्रुप का, और H जो है वो सब ग्रुप का एलिमेंट है, आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो देखिए क्या गिवन है आपको, ये गिवन है कि एक ग्रुप जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है अपने सब ग्रुप का। तो इस वाली कंडीशन से आप जानते हैं आईडीपी का स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, उसकी डेफिनेशन का स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जो आईडीपी है उसमें आप कोई भी दो सब ग्रुप उठाइए, आईडीपी मतलब जिसका बन रहा है उसको कोई भी दो सब ग्रुप उठाइए, तो वो दोनों के दोनों सब ग्रुप के एलिमेंट, उनके एलिमेंट जो है आपस में एक दूसरे से कम्यूट करेंगे। इसका मतलब मैंने मान लिया सबसे पहले देखिए इस तरीके से कुछ लिखूंगा, क्योंकि जी आईडीपी भी है, तो आईडीपी का मतलब उसके एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है उसके प्रोडक्ट की, उसमें सब ग्रुप के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो मैंने मान लिया जो x है वो बिलोंग कर रहा है जी में, इसका मतलब x को लिखा जा सकता है x1 डॉट x2 डॉट x3 ऐसे करते डॉट 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 xn लिखा जा सकता है, जहां पर कोई भी मान लीजिए xi जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां पर, hi में, कोई भी xi आपका hi में बिलोंग कर रहा है, और i कहां से कहां तक है, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n है। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या करा, x एक एलिमेंट उठाया g से, मैं इसको g भी मान सकता था लेकिन x मान ले रहा हूं, x एक एलिमेंट उठाया g से और उसको लिख दिया x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 xn लिख दिया, जहां पर हर एक xi वो कुछ भी हो सकता है, वो xn से लेकर xn तक, x1 से लेकर xn में कुछ भी हो सकता है, वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल hi में, और i का नंबर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू n है। ये आपको समझ आया? और मैंने एक जनरल एलिमेंट उठा लिया, मान लीजिए ए के नाम का मैंने एक एलिमेंट उठा लिया जो कि बिलोंग कर रहा है एच के में। सिंपल सा एलिमेंट, मेरे को दो सब ग्रुप चाहिए, दो सब ग्रुप के एलिमेंट को कम्यूट करवाना है, तो मैंने यहाँ पर ये उठा लिया, एक का नाम ए के दे दिया और एक का नाम में कोई भी एक्स आई दे दूंगा, जहां पर एक्स आई कोई भी एच आई हो सकता है, जहां पर ए के कोई भी एच के हो सकता है। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, दो सब ग्रुप के एलिमेंट लेने हैं और उनको कम्यूट करवाना है। तो एलिमेंट लेने के लिए पहले सब ग्रुप चाहिए, तो हमने वही तो लिखा है कि x1 डॉट x2 डॉट x3 ऐसे करते करते xn करा, और हमें पता है ये मल्टीप्लाई होकर एक g का एलिमेंट देगा, उसको हमने अलग ले लिया और उसको कोई काम नहीं है, अभी कोई काम नहीं है। हमने क्या करा, x1 से लेकर xn तक में कोई भी उसको एक नाम दिया xi जो कि बिलोंग कर रहा है hi में, और दूसरी तरफ hi के अलावा कोई एक सब ग्रुप और चाहिए, तो हमने क्या करा, एक नाम दे दिया ak जो कि बिलोंग कर रहा है hk में। और बाय द डेफिनेशन ऑफ आईडीपी, बाय द डेफिनेशन, हम लोग आईडीपी का डेफिनेशन काफी अच्छे से जानते हैं, आईडीपी काफी अच्छे से जानते हैं कि वो ये कहता है कि आप कोई भी दो एलिमेंट उठाइए अपने सब ग्रुप के, वो आपस में एक दूसरे से कम्यूट करेंगे, मतलब xi के बराबर होगा a के xi के। ये आपको समझ आया? अब यहां पर ध्यान से देखिए, आपको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए वो x इनवर्स चाहिए, तो ये ठीक है, यहां से मान लो ये x लिखा हुआ है xi, तो आप क्या करो, इस xi को हटाओ, तो xi हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों के इनवर्स से दोनों तरफ कंपोजिशन लोगे, क्योंकि ये सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर xi के दोनों तरफ राइट साइड से xi इनवर्स का कंपोजिशन ले सकते हो, क्योंकि सब ग्रुप में
इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो क्लोजर होता है, किसी भी तरीके से कंपोजिशन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स आई ए के, एक्स आई का इनवर्स इज इक्वल टू ए के, क्योंकि ये वाला एक्स आई और जो मल्टीप्लाई करोगे एक्स आई इनवर्स वो कैंसिल होकर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट का ए के साथ रिलेशन ए के देगा, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया। तो आपके पास एक्स आई ए के और एक्स आई का इनवर्स इज इक्वल टू ए के आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये ए के जो है वो कहां बिलोंग कर रहा है, एच में, ये रहा ना, ए के कहां बिलोंग कर रहा था, एच के में बिलोंग कर रहा था, तो ये तो एच के में बिलोंग कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, आपने ये दिखा दिया कि एक्स एच एक्स इनवर्स, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, सब ग्रुप में। आपने दिखा दिया कि एक्स आई ए के एक्स आई इनवर्स बिलोंग कर रहा है ए के में, फॉर ऑल बिलोंग टू एच के। और ये एक्स आई क्या है, ये एक्स आई कोई भी एलिमेंट हो सकता है इनमें से जो हमने यहाँ मल्टीप्लीकेशन लिया है। और आप जानते हो सब ग्रुप का मल्टीप्लीकेशन हमें जी देता है, तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पर एक्स की बात कर रहा हूं जो कि जी का एलिमेंट है। तो यहाँ पर जी एच का एलिमेंट, जी का इनवर्स बराबर कहां आ गया, ए के में, जो कि बिलोंग कर रहा है एच के में। एच वाली कंडीशन आपकी प्रूफ हो गई। इसका मतलब आप साफ साफ कह दोगे कि जो आपका एच है, क्योंकि ये एच के कहां से आया है, वो H1 से लेकर Hn तक में से कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हो, इसका मतलब आप साफ साफ कह सकते हो कि एच जो है इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। किस चीज का, जी का, क्योंकि वो नॉर्मल सब ग्रुप अपने ग्रुप का होता है, जी का होता है। ये आपको समझ आया। तो हमारा फर्स्ट वाले स्टेटमेंट भी प्रूफ हो गया। इसका मतलब जो हमें फॉरवर्ड जाना था, जो हमें नेसेसरी वाली कंडीशन दिखानी थी, वो तीनों कंडीशन हमने प्रूफ कर दी। ये आपको समझ आया। उसके बाद हम लोग इसका अपोजिट प्रूफ करेंगे। अपोजिट का मतलब कन्वर्स वाले स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे कि हम लोगों को ये तीन आइडिया गिवन है और ये दिखाना है इन तीन की हेल्प से कि जी जो होगा वो एक आईडीपी होगा अपने सब ग्रुप का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, हम लोग ये तीन कंडीशन की मदद से ये प्रूफ करेंगे कि जो जी है वो हमारा एक आईडीपी है। तो अपना कन्वर्स वाले स्टेटमेंट उसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और वो प्रूफ देखिए क्या है। सबसे पहले हम देखिए इन तीन की हेल्प लेंगे उसको प्रूफ करने में। तो यहां पर मैं एक बात काफी अच्छे से कह सकता हूं, मुझे ये पता है कि एच आई एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, काम आएगा। उसके बाद ये मेरे काम का है कि जो एच आई इंटरसेक्शन ये पूरा का पूरा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। उसने मुझे बोला है कि एच आई का इंटरसेक्शन जब आप h1 डॉट h2 डॉट h3 डॉट 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 यहाँ पे एच आई माइनस का 1 डॉट एच आई प्लस 1 ऐसे करते हुए डॉट 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 एच एन का कंपोजिशन लेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, ये मुझे गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, इसका नाम मैंने एच आई दिया है, तो जगह जगह मैं इतना बड़ा एलिमेंट नहीं लिख सकता, लिखूंगा तो फिर समय बर्बाद होगा, वो कम होगा, इसलिए मैं उसको एक नाम दे दूंगा इन एलिमेंट का। मैंने नाम दे दिया एच आई इंटरसेक्शन एच जे, उसका जे नाम दे दिया, एच जे नाम दे दिया, जो कि आपका क्या देगा, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। जहां पर एच जे जो क्या है, ये आपका H1 से लेकर Hn तक में से सारे के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन एच आई नहीं है। एच आई को छोड़ के H1 से लेकर, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं। आप अगर ये नहीं समझ पा रहे कि 1 से n तक ले लो लेकिन i हटा दो, अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि Hj बराबर मेरा H1 से लेकर, क्या लिख रहा हूं, H1 से लेकर Hi माइनस 1 डॉट Hi प्लस का 1 डॉट 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 Hn तक है, कि i माइनस 1 के बाद सीधा i प्लस 1 आ गया, i तो आया ही नहीं क्योंकि i मेरा यहाँ पर है। ये आपको समझ आया। तो ये लिख सकते हो यहाँ पर i जो है वो j के बराबर नहीं है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है क्योंकि ये अलग है और ये पूरा अलग है। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, और वो जो सब ग्रुप है वो आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि ये सारी कंडीशन तो आपको गिवन है, दी हुई है कि वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, उन दोनों का इंटरसेक्शन आई दे रहा है, मतलब दो सब ग्रुप का। तो आप नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन काफी अच्छे से जानते हो। क्या कि आप जानते हो, अगर आपने क्या करा, सब ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट उठाए, मतलब दो अलग अलग सब ग्रुप के दो एलिमेंट उठाए, जैसे मान लीजिए एच आई से आपने स्मॉल एच आई उठा लिया, कैपिटल एच जे से आपने स्मॉल एच जे उठा लिया, तो उन दोनों एलिमेंट के जो होंगे वो आपस में एक दूसरे से एलिमेंट जो है वो कम्यूट करेंगे। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि जो नॉर्मल सब, अगर कोई भी सब ग्रुप हमारे नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनके एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं। ये वाला रिजल्ट हमने देखा हुआ है। और नॉर्मल सब ग्रुप की इनडायरेक्टली डेफिनेशन भी यही होती है, वो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, वो तो होती है, वो तो उसकी मेन डेफिनेशन है, लेकिन वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि एक्स एच बराबर, देखिए
देखिए देखिए, वो ये कहना चाहता है कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, कैपिटल एच का एलिमेंट स्मॉल एच है, इसका मतलब वो कहना चाहता है एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर है एच के। उस थ्योरम का बहुत छोटी सी समरी यहाँ पर है। कैपिटल एच का स्मॉल एलिमेंट एच है, कैपिटल एच का एलिमेंट स्मॉल एच है। अब ये एक्स इनवर्स हटाने के लिए उधर ले जाऊंगा, एक्स का कंपोजिशन लूंगा दोनों के राइट साइड, तो क्या मिलेगा, एक्स एच बराबर एच एक्स मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब उनके सब ग्रुप ले लूं, क्योंकि ग्रुप की जरूरत नहीं है, मेरे को यूज नहीं करना ग्रुप का, तो मैं सब ग्रुप ले रहा हूं और ये बोलूंगा कि सब ग्रुप के एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे। ये समझ आया, यहाँ पर एक्स जी का एलिमेंट है, लेकिन मेरे जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब ग्रुप भी सारा का सारा ग्रुप का काम तो खुद ही करता है ना, क्योंकि सारे के सारे सब ग्रुप खुद एक ग्रुप होते हैं। तो मैं यहाँ पर एच की ही यूज करूंगा और उसको ऐसे लिख दूंगा कि अगर मैंने स्मॉल एच आई उठा लिया कैपिटल एच आई से और मैंने स्मॉल एच जे उठा लिया कैपिटल एच जे से, ये आप समझ रहे हो, तो एच आई डॉट एच जे बराबर होगा एच जे डॉट एच आई के, वो आपस में एक दूसरे के कम्यूट करेंगे। ये समझ आया। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक चीज जानते हैं काफी अच्छे से, ये वाली कंडीशन का यूज करेंगे। हम लोगों ने सेकंड कंडीशन यूज कर ली है, ये रिजल्ट मिला हमें। फर्स्ट वाली कंडीशन यूज कर ली है, हमें ये रिजल्ट मिला। अब थर्ड वाले का यूज करेंगे और फिर उस पे जाएंगे। तो देखिए कैसे, उसने बोला हुआ है कि जो g है वो बराबर है h1 h2 h3 ऐसे करते करते hn का। तो मैंने क्या करा, एक एलिमेंट मान लिया x जो कि बिलोंग कर रहा है g में, तो x को लिखा जा सकता है x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 xn की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर हर एक xi जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल hi का एलिमेंट है। ये समझ आया। अब मेरे को ये दिखाना है, अगर देखिए पहली कंडीशन तो मेरी प्रूफ हो गई, जो आईडीपी वाली पहली कंडीशन थी वो तो प्रूफ हो गई कि उसके एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो कम्यूट करेंगे, तो वो तो मैंने प्रूफ कर दिया। किस तरीके से प्रूफ करा, नॉर्मल सब ग्रुप की मदद से प्रूफ करा। अब मैं इस पे आ गया, एक्स बराबर, मेरे को अगली सेकंड नंबर वाली कंडीशन प्रूफ करनी है कि जी ग्रुप के एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन लिखा एक्स बराबर x1 डॉट x2 डॉट x3 ऐसे करते करते xn तक, जहां पर मैंने इस स्टेटमेंट का यूज करा कि g बिलोंग करेगा x को, x बिलोंग करेगा, उल्टा बोल दिया, x बिलोंग करेगा g को, और ये h1 h2 ये सारे के सारे एलिमेंट ये रहे x1 x2 x3 ऐसे करते करते यहाँ पर xn तक। ये आपको समझ आया। अब देखिए थोड़ा सा और मुझे क्या दिखाना है कि ये जो x होगा वो एक यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है, उसके एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है। कोई और सब ग्रुप का ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मतलब कुछ और सब ग्रुप के एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते जहां पर मैं उनकी मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट मेरे को x मिल जाए। समझ रहे हैं। तो मैंने मान लिया करते हैं और उसको क्या नाम दे दिया, ये नाम दे दिया कि x बराबर लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, y1 y2 y3 ऐसे डॉट 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 yn लिखा जा सकता है, जहां पर हर एक yi जो है वो बिलोंग करेगा कहां पे, hi में। ये आपको समझ आया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं ये ऊपर वाला रफ करूंगा, क्योंकि कंडीशन तो हमने यूज कर ली है, अब तो सिर्फ हमें प्रूफ करना है। तो यहां से लेकर यहाँ वाले तक रफ करूंगा अपना जो स्टेटमेंट था। तो देखिए कुछ इस तरीके से रफ होगा रफ भी किसी तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे ये x, देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, x में जानता हूं लिखा जा सकता है x1 डॉट x2 डॉट x3 ऐसे करते करते xn तक, और हमने एक और तरीका मान लिया कि कुछ ऐसे और एलिमेंट हैं y1 से लेकर yn तक जिनका मल्टीप्लिकेशन भी मुझे x ही देगा। ये आपको समझ आया, मुझे x ही देगा। अब बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी x इसके भी इक्वल है, x इसके भी इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि जो आपका x1, नीचे लिखता हूं थोड़ा, जो आपका x1 x2 x3 डॉट 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 xn होगा वो बराबर होगा किसके, y1 y2 y3 ऐसे डॉट 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 वो yn के इक्वल होगा। अब आपको लगाना है यहाँ पर जो उसने कंडीशन बोली हुई है ये वाली, कि उसके एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे। किस तरीके से, देखिए यहां पर आप जानते हैं ये जो yn का इनवर्स है उसको xn के साथ लाइए, x1 को y1 के साथ ले जाइए, x2 को y2 के साथ ले जाइए, x3 को y3 के साथ ले जाइए, और ऐसे हर एक एलिमेंट xi को yi के साथ ले जाइए। ये आपको समझ आया हमने क्या बोला, मैं एक बार लास्ट टाइम और रिवाइज करूंगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कम्यूट करेंगे, इसलिए कम्यूट करने पर कोई भी एलिमेंट इधर से उधर बड़ी आसानी से जा सकता है। तो यहाँ पर मान लो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि कोई भी एक एलिमेंट उठा लो xi,
मान लो मैंने क्या करा, कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया xi, तो यहाँ पर xi तो सेम टू सेम लिखा है। अब xi के साथ मैं क्या करूंगा, इधर से yi को उठा के लाऊंगा, तो वो yi इधर आके हो जाएगा yi का इनवर्स। ये आपको समझ आया। और बाकी के सारे एलिमेंट मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 का इनवर्स, क्योंकि x1 उधर जाएगा तो x1 इनवर्स देगा। और सॉरी ऐसे लिखता हूं, x1 का इनवर्स और y1 सेम टू सेम है। फिर अगली बार मेरे पास x2 का इनवर्स, y2 सेम टू सेम है। फिर इसी तरीके से x3 का इनवर्स, y3 सेम टू सेम है। ऐसे करते करते xi माइनस 1 का इनवर्स yi माइनस 1 सेम है। फिर xi प्लस 1 का इनवर्स yi प्लस 1 सेम है। और ये पूरा जाएगा xn का इनवर्स और yn सेम, इस तरीके से जाएगा। आप समझ रहे हो? अब ध्यान से देखो, ये वही कल वाली कंडीशन आ गई जहां पर हम लोगों ने उस थ्योरम को प्रूव करा था, जहां पर हम लोग 2 सब ग्रुप लेके चल रहे थे। यहाँ पर तो n नंबर ऑफ सब ग्रुप लेके चल रहे हैं, तो वही रिजल्ट लगाएंगे कल वाला। क्या देखा था हम लोगों ने, और अभी भी बता दे रहा हूं, चलो किसी ने हो सकता है ना देखा हो, तो अब देखो यहाँ पर xi yi का इनवर्स जो है, मैं इसको लिख देता हूं। ये वाला जो आपका xi yi का इनवर्स है वो बिलोंग करेगा कहां पे, hi में, इंटरसेक्शन। आप समझ रहे हो? क्योंकि देखिए ना, ये i जो है इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, ये पूरा का पूरा एलिमेंट i का एलिमेंट है। इसका मतलब आपका सिंपल xi और yi का इनवर्स बिलोंग करेगा hi में। ये आपको समझ आया? अब उसके बाद यहां से ये सारे के सारे एलिमेंट कहां बिलोंग करेंगे, मान लो मैं इसको कोई भी जनरल एलिमेंट अगर xj बोलूं, तो xj का इनवर्स और yj कहां बिलोंग करेगा, hj में, क्योंकि दोनों के दोनों j के एलिमेंट है, xi hi का एलिमेंट है, yi भी hi का एलिमेंट है, तो xj और yj दोनों hj के एलिमेंट होंगे। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है। और ये दोनों कंडीशन आपस में बराबर है, ये दोनों के दोनों रिजल्ट आपस में यहाँ बराबर लिए हैं मैंने, तो उसकी वजह से जो मेरा xi और yi का इनवर्स होगा, xi और yi का इनवर्स होगा, वो बिलोंग करेगा इनके इंटरसेक्शन में। जो मैंने यहाँ पर hi और hj लिया है, hi और hj लिया है, उनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों रिजल्ट आपस में बराबर है। जैसे मान लीजिए a बराबर b है, a बराबर b है, और a जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल A में, और स्मॉल b जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल B में। तो स्मॉल a बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन B में, क्योंकि a और b तो दोनों आप दोनों आपस में आपके बराबर है ना। आप इनडायरेक्टली वे में तो यहाँ पर भी a लिख रहे हो ना, तो a बिलोंग कर रहा है a में। फिर से इनडायरेक्टली वे में यहाँ a लिखना चाह रहे हो, तो a बिलोंग कर रहा है b में, तो a और a बिलोंग तो करेगा ही a इंटरसेक्शन b में। तो वही रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि hi और hj का इंटरसेक्शन आपको आइडेंटिटी एलिमेंट e देगा, तो इसलिए ये वाला रिजल्ट तो आइडेंटिटी एलिमेंट e देगा सेट के अंदर। ये आप समझ रहे हो? तो फाइनली सॉल्व हो गया आपको xi और yi का इनवर्स। जब यहाँ बिलोंग टू हटेगा तो इक्वल टू का साइन हट के सेट हट जाएगा, e देगा आपको। अब यहाँ पर देखिए yi का इनवर्स लिखा हुआ है, आप क्या करिए, दोनों के राइट साइड से yi का कंपोजिशन ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर xi इज इक्वल टू yi। या फिर मैं इसको इस वे से भी बोल सकता हूं, क्या कि एक एलिमेंट और किसी दूसरे एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हैं। तो xi बराबर आ गया yi के, इसका मतलब x1 x2 से करते करते xn बराबर आ गया y1 y2 से करते करते yn तक। और इस मेन कंडीशन थी ये वाली, अगर ये समझ आ गया तो हो जाएगा, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है hi में और ये बिलोंग कर रहा है hj में, और ये दोनों की दोनों कंडीशन मैंने बराबर ले रखी है, इसलिए ये वाली कंडीशन बिलोंग करेगी hi इंटरसेक्शन hj में। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन आप इस लॉ से समझ सकते हो। तो आपका ये रिजल्ट यहाँ पर xi बराबर yi आ गया। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि चाहे आप इसको x1 लिखो चाहे आप y1 लिखो, दोनों एक है। x1 बराबर y1 है, x2 बराबर y2 है, x3 बराबर y3, ऐसे करते करते xn बराबर yn है। इसका मतलब x को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, x को एक यूनिकली एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि तरीका सिर्फ एक ही है, x1 x2 x3 ऐसे करते करते xn, क्योंकि y1 y2 y3 का नाम भी x1 x2 x3 ही है। ये आपको समझ है? तो ये आपने दिखा दिया कि उसको यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है, ये आपने दिखा दिया कि उसको यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है। और जब मैंने उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर दिया तो मेरी आईडीपी की दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। फर्स्ट कंडीशन कि उन दोनों के एलिमेंट जो सब ग्रुप है उनके एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे, कम्यूट करने का तो सिंपल सा रिजल्ट था
नॉर्मल सब ग्रुप की वजह से उसने कम्प्यूट किया और हमने यूनिकली एक्सप्रेशन दिखा दिया जो हम लोगों को थर्ड कंडीशन दी थी कि G बराबर H1 H2 H3 ऐसे करते करते Hn, तो वहीं से हमने एलिमेंट उठाया, उनको आपस में दिखाया। हमने मान लिया कि कुछ और एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो उसके बराबर होंगे और फिर ये दिखा दूंगा कि ये दोनों आपस में बराबर है। ये आपको समझ आया? तो हमने उसको पूरा सॉल्व करा बराबर करके, मतलब एक क्वांटिटी को इधर लाया, बाकी सारी क्वांटिटी उधर ले गया। इसका फायदा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को HI और HJ दिया हुआ है, मेरे को HI और बाकी सारे के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी दिया है, इसलिए मैंने अपना ये वाला स्टेप करा और बाकी सारे एलिमेंट को उधर भेजा। फिर ये वाला बिलोंग कर रहा था इसमें, ये इसमें कर रहा था, फिर दोनों इंटरसेक्शन और फाइनली सॉल्व होके यूनिकली एक्सप्रेशन मेरे को मिल गया। तो जैसे ये रिजल्ट सॉल्व हुआ, मेरा कन्वर्स वाला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया और कन्वर्स वाले स्टेटमेंट प्रूफ होते मैंने साफ साफ बोल दिया कि अगर G मेरे पास एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब वो नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो ये इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट देगा वो सेटिस्फाई करेगा, सब ग्रुप के एलिमेंट को ग्रुप का एलिमेंट लिखा जा सकता है वो सेटिस्फाई करेगा और इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। समझ आया आपको? तो बाकी हमारा थ्योरम प्रूफ हो गई है, जनरल थ्योरम था, ये वाला रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया है। आगे हम लोग किसी और नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। आईडीपी और ईडीपी की थ्योरम हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आईडीपी और ईडीपी वाला डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग किसी और नए टॉपिक पे मिलेंगे कल, उसका इंट्रोडक्शन एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके ऊपर थ्योरम देखेंगे। बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।